सेंसर्स। ऊष्मा के कोई असर नहीं, जरूर ठंडे खून वाला है। कंट्रोल, ये क्या चीज है? स्कैनिंग सर। अनजान है सर, हमारे डेटाबेस से इसका कोई मैच नहीं। मोशन सेंसर चालू करो। कैप्टन रेन। सेवर, और मुझे सल्यूट मत करो। मैं हूं कमांडर बॉस, मैं इस ऑपरेशन को लीड करता हूं। ये रील है मेरा आर्म्स मास्टर, और ये है फेट, पैमाइश करने में माहिर। हमको यहां से जाना चाहिए। वो सब क्या थे? जीवन के लक्षण उत्पन्न क्यों नहीं किए? वो इसलिए क्योंकि वो जिंदा नहीं थे, वो लाशें थीं, या किसी तरह के लार्वा के द्वारा एनिमेटेड थे जो मरे हुए शरीर से जुड़े हुए हैं। बेवजह कोई भी इस प्लैनेट में नहीं आता। ये उसका परिणाम है जो यहाँ सदियों पहले हुआ होगा। इसके बारे में कोई डेटा मौजूद नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। बस एक क्वांट्रीन सभी यानों को यहाँ से दूर रहने के आदेश दे रहा है, और इस प्लैनेट से सभी लोग अनजान हैं। अच्छा है मैंने जो निर्दानशक भेजे थे वो तुम्हें मिले। जो मुझे पता है मैं बताऊंगा। ये दुनिया कभी गोरस प्राइम कहलाती थी। कभी सुना नहीं इसके बारे में। मैंने सुना है, एक लेजेंड का प्लेनेट एक क्रूर अधिपति के द्वारा शासित। जो कहानी मुझे बताई गई वो बेरहम और भयानक थी, लेकिन क्रूर भी कह सकते हैं। जब उन्होंने इस प्लैनेट की दोबारा खोज की, उन्होंने इसे अलग कर दिया, लेकिन किसी ने उस अलगाव को नजरअंदाज कर दिया। वो अपने व्यापार के संचालन के लिए यहां पर आए, बुरी नजरों के साथ। तुम्हारे जैसे लोग, मुझसे भी बदतर लोग, पाखंडी, तस्कर। यहां मुझे तुम्हारी असाधारण उदारता मिली, लेकिन तुम्हारे ट्रांसमिशंस ने मुझे वो विशिष्ट तथ्य देने से नकार दिया जो हमारे सामने था। हम उस जानकारी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, उसके इंटरसेप्ट हो जाने का डर है। मुझे नहीं लगता यहां कोई सुन रहा है। एरिसन रॉयल परिवार के सदस्यों को कहीं ले गए। प्रिंस और प्रिंसेस राजा के वारिस हैं। उन्होंने राजा के खजाने का एक हिस्सा भी लिया। जिसने भी उनका अपहरण किया वो किसी तरह बिना पकड़ में आए प्लैनेट से भाग गया। मुझे खजाने के बारे में बताओ। एक अकेला खजाना सदियों पहले पुरातत्विक खुदाई में पाया गया एक अवशेष है जो प्लैनेट फोबस पर मिला। कीमती है? बेकार, एक जानकारी एकत्र करने वाला यंत्र। इसे हमारे लोगों की जिंदगी से ज्यादा उस खजाने के बारे में चिंता हो रही है। मैं हैरान हूं तुम्हारे प्लैनेट ने सिर्फ तुम तीनों को ही भेजा। क्योंकि हम तीनों ही उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, और हमें ये हुक्म मिला है कि हम जो इन सब के जिम्मेदार हैं उन्हें ढूंढें और खत्म कर दें, चालाकी से। अगर राजा मर जाता है उसके बच्चों के पास हमारे पहुंचने से पहले, तो हम अगले जन्म में उससे जुड़ने के बाद सम्मानित होंगे। मेरा एक दोस्त है, अजीज दोस्त, और ये गोरोज में हो रहा है, तो उसे इस बारे में पता होगा। मुझे यकीन है कि तुम ठीक होगी। मेरी सहजता व्यर्थ है। मेरा भाई कहाँ है? अरे छोड़ो मुझे। ये मेरे स्वागत का लुत्फ उठा रहा था। तुम मुझे बताओ मैं क्या जानना चाहता हूँ, और इस ज्ञान की मदद से मैं पूरे ब्रह्मांड को जीत लूंगा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी।
माना कि हम रॉयल हैं, लेकिन हम अभी भी योद्धा हैं। हमारे पिता हमें ढूंढना बंद नहीं करेंगे। लेकिन वो नहीं ढूंढ पाएगा, कोई नहीं। कौन हो तुम? मैं हूँ सिंजिन, लेकिन तुम और साथ ही सभी जीव जंतु मुझे मास्टर बुलाते हैं, योद्धा। बेवकूफ। तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम मुझे जानते नहीं हो। सच में? कंट्रोल, मुझे इसी वक्त सेवर रेन के बारे में जानकारी चाहिए। सेवर रेन, ओरिजिन अर्थ 2762, साइबर कोर्प में एक डेकोरेटेड ऑफिसर है। 2784 में अपने यूनिट का संचालन कर चुका है। ये उतना बुरा भी नहीं है। 2790, रिकॉर्ड ये दर्शाता है कि मार्स में सॉरेन पर हमले में पूरी टीम खो गई थी। सेवर रेन ही उसमें अकेला बच गया था। सॉरेन के बारे में जानकारी पाने के लिए सब्जेक्ट को भेजा गया था। मिशन के सप्ताह के दौरान सब्जेक्ट लापता हो गया, उसे मरा हुआ माना गया। लेकिन तुम तो तबाह नहीं हुए ना? 2792 में पुनः स्थापित हुआ। एक व्यापक टेरन सेना के तौर पर सॉरेन पर हमला करते हुए सब्जेक्ट ने दुश्मन का पक्ष लिया। उस पर देशद्रोही का आरोप लगाया थैंक गया। यू कंट्रोल। रेल, इससे कुछ भी साबित नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा लालची है, किसी काम का नहीं है। तुम्हें मेरे अतीत के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं, वो गुजर चुका है। अब हम यहां हैं और तुम्हें मेरी मदद और मेरे सहारे की जरूरत है। तुम्हारी पर्सनल फीलिंग ज्यादा जरूरी हैं या उनको बचाना जिन्हें बचाने की तुमने कसम खाई है? तुम्हारे हथियार वो गैस के धमाके के साथ साथ प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं। बुलेट्स, T2 एक्सप्लोजिव्स, क्या यही चाहिए? पुराने और पूरी तरह से घटिया। क्या तुम हमारी बंदूकों के साइज की तुलना बंद करोगे और लोगों को ढूंढोगे? बस वहां उस चोटी के पार जाना है। अपनी लाल आंख खुली रखना, हम एनलेट के क्षेत्र में हैं। ये एनलेट क्या है? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा।